चिंटू और बबलू रात 1 बजे पुरानी मोहिनी हवेली में बिरयानी खाने आए थे। भाई डर वहीं लगता है जहां पेट खाली होता है। चल फुल प्लेट बिरयानी खाएंगे, डर भाग जाएगा। भाई ये हवा की आवाज लगती है। और हवा भी बिरयानी स्मेल डिटेक्ट करके आ रही है क्या? किसने मेरी नींद डिस्टर्ब की? दीदी हम नहीं, बिरयानी ने डिस्टर्ब किया होगा शायद। यहाँ किसी को खाने की इजाजत नहीं है। मदम, बिरयानी का पार्सल है, आपके लिए भी प्लेट बना देता हूं। बिरयानी कौन सी? हैदराबादी बिरयानी एक्स्ट्रा मसाला, डबल मिर्ची, रायता, फ्री। इतने सालों बाद कोई बिरयानी लेकर आया है। उफ, 1700 से कुछ स्पाइसी नहीं मिला था। अचानक हवेली का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर आए बोल्डू पंडित, 300 रुपये में भूत भगाना, 500 में घरेलू झगड़ा सुलझाना वाला। भूत निकलो, वरना मेरी चप्पल का प्रहार पड़ेगा। पंडित जी, भूतनी को बिरयानी पसंद है, डिस्टर्ब मत करो। भूत कोई भी हो, बिरयानी से मुक्त होना चाहिए। तूने मेरी बिरयानी डिस्टर्ब की, अब तू भी स्पाइसी बनेगा। इंसान हूं, आचार नहीं। I can't believe that just happened. I know, that was amazing. आखिर भूतनी शांत हुई। मुझे बिरयानी चाहिए हर शुक्रवार। इसके बदले में किसी को नहीं डराऊंगी। और हाँ, डबल मसाला होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी स्लीप पैरालिसिस बन जाऊंगी। डील पक्की। चिंटू और बबलू दौड़ते दौड़ते थक चुके थे। पीछे से 10-12 भूत उसी बिरयानी वाली खुशबू सूंघकर उन पर झपट रहे थे। रुको, यही सब मेरे रूममेट्स हैं। ये भी बिरयानी के शौकीन हैं। पर आप लोग बिरयानी शेयर कैसे करते हो? आपको टेस्ट आता है क्या? उसने हाथ घुमाया और बिरयानी का डिब्बा हवा में उठकर 12 बराबर तरफों में बांट गया। हर हिस्से से हल्की सी धुएं जैसी लकीर निकलकर अलग अलग भूतों में घुस गई। दीदी, ये क्या माइक्रोवेव जैसा सिस्टम है? हम खाने का टेस्ट याद लेते हैं, इसलिए हम कभी मोटे नहीं होता। बिरयानी। दीदी, आज तो आपका मूड बहुत हैप्पी लग रहा है। 300 साल बाद कोई तो चिंता करता है हमारे फ्राइडे मील की। इन्फ्लुएंसर वाली आदतें अभी भी गई नहीं। चिंटू बाबलू, एक बात बतानी थी तुम दोनों को। Did you see that? इस हवेली में सिर्फ हम नहीं, एक और चीज रहती है जो। अंधेरे में से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। बस काफी है। वो आ गया। भूतनी अचानक हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। बाकी 12 भूत भी कॉट्रोल पाउजी की तरह एक झटके में वैनिश। भाई ये क्या था? दीदी को किसने रोका? बाद में सोचेंगे, पहले भाग। दोनों बिरयानी के खाली डिब्बे फेंककर ऐसे भागे जैसे ओलंपिक्स में गोल्ड लेने जा रहे हों।
तुमसे बात बाद में करूंगा। अब कभी हैवली नहीं जाएंगे, चाहे फ्री बिरयानी ही क्यों ना मिले। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, फ्राइडे रिमाइंडर, ब्रिंग बिरयानी। अब तो सच में भाई गया काम से। हम सब मतलब 12 वोट प्लस डिडी तो वो हैवी आवाज तो 14 बिरयानी, मतलब हम स्विगी एजेंट बन गए क्या? अगली सुबह उनके दरवाजे पर एक बिरयानी का पैकेट रखा था। आज फ्री ट्रायल, शाम को लाना मत भूलना। भाई ये किसने भेजा? ये तो भूत ने, या फिर कोई भूत का कंपेटिटर। हिम्मत बांधकर दोनों फिर हवेली पहुंचे। इस बार हवेली का दरवाजा हल्का खुला मिला। अंदर हर दीवार पर ताजा गीले पैर के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी दौड़ा हो। पीछे देखो, तुम दोनों को कुछ बताना था, पर वो मुझे रोक देता है। कौन है वो? हवेली का असली मालिक काला साया। काला साया? ये कौन? नया भूत कैरेक्टर? दीवारों की छाया से निकला एक बड़ा काला धुएं जैसा जीव, जिसकी आंखें टॉर्च की लाइट की तरह चमक रही थी। उसने भूतनी को पकड़ लिया। इंसानों की ठंड भी जहर लगती है मुझे। सॉरी अंकल, एलर्जी है मुझे इमोशन से। हमें आजाद कर दो, बस तुम दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि तुम। दोनों भागने लगे, लेकिन इस बार हवेली का दरवाजा जमीन से उठकर अपने आप बंद हो गया। काला साया की आवाज आई, तुम दोनों बिना कारण नहीं आए। तुम्हारी एक हिस्ट्री है इस हैवेली से। हमारी हिस्ट्री? अगले फ्राइडे पता चलेगा। अब जाओ, पर लौटना जरूर। लेकिन बाबलू के फोन पर एक नया मैसेज आया। नेक्स्ट फ्राइडे, ट्रूथ रिवील, ब्रिंग बिरयानी एक्स्ट्रा स्पाइसी। भाई लगता है पार्ट 2 तो बनता ही बनता है। अगले दिन रात ठीक 12:45 बजे चिंटू और बबलू फिर हवेली पहुंचे, लेकिन इस बार हाथ में अकेली बिरयानी नहीं, एक और चीज थी। बिरयानी से तो भूख शांत होती है, पर मुक्ति के लिए रोशनी चाहिए। डिडी ने हमसे मदद मांगी थी, आज हम सबको आजाद कराएंगे। अचानक काला साया प्रकट हुआ। तुम्हारा फ्यूचर खत्म होना आज लिखा गया है। बस कर अंकल, हम बिरयानी वाले एजेंट नहीं, इंसान हैं, और इंसान किसी को बंधन में नहीं रहने देता। बिल्कुल सही कहा चिंटू। भूतनी फिर से प्रकट हुई, लेकिन बेहद कमजोर हालत में। बाकी 12 भूत भी डर से कांप रहे थे। ये काला साया हम सबकी यादों पर जीता है जब तुम बिरयानी लाते हो, और वो हमारी वो खुशी का टेस्ट है। हाँ, तुम्हारी हैप्पीनेस मेरे लिए फूड है। तुम लोगों से मुझे रोज का डिनर मिलना शुरू हो गया। भाई ये तो इमोशनल वैम्पायर निकला। ये रोशनी बंद करो, रोशनी मुझे कमजोर करती है। चिंटू बाबलू, हम सबकी मुक्ति के लिए यही रोशनी चाहिए।
जैसे ही काला साया गायब हुआ, हवेली की दीवारें सफेद होने लगी। हम आजाद हो गए 300 साल बाद। तुम दोनों ने सिर्फ बिरयानी नहीं लाई, तुमने हमारी जिंदगी लौटा दी। भाई फाइनली काम खत्म। अरे बिरयानी तो बच्चे थी, खा ले। पागल है क्या? अभी भी बिरयानी याद आ रही है? बिरयानी में क्या गलती, प्रॉब्लम तो काला साया था। मुक्ति मिल गई। ये हवेली अब सेफ है। ये दोनों तो असली बिरयानी वॉरियर्स हैं। अब बिरयानी सिर्फ ह्यूमंस के लिए।